या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मैं डॉक्टर शोभा पांडे, विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, महिला कॉलेज डालमिया नगर। आज स्नातक खंड 1 के द्वितीय पेपर के अंतर्गत हमें संस्कृत साहित्य का इतिहास पर चर्चा प्रस्तुत करना है। संस्कृत साहित्य के इतिहास में काव्य के 2 भेद बताए गए हैं। पहला श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य। दृश्य काव्य में नाटक का महत्वपूर्ण स्थान है। कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात संस्कृत साहित्य में नाटक को परम रमणीय और परम महत्वपूर्ण माना जाता है। नाटक भिन्न रुचि रखने वाले व्यक्तियों को विभिन्न ढंग से मनोरंजन प्रदान करने का अद्वितीय साधन है। कालिदास ने लिखा है नाटकम भिन्न रुचिर्जनस्य बहुधा अपि एकम समाराधनम। अब नाटक पर प्रश्न उठता है कि नाटक का उद्भव हुआ कब, अर्थात नाटक लिखने की परंपरा की शुरुआत कब से हुई। संस्कृत में नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने अनेक मत प्रस्तुत किए हैं, जो इस तरह है। सर्वप्रथम आता है भारतीय परंपरावाद। भारतीय परंपरावाद के अनुसार नाटकों की उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी गई है। महामुनि भरत ने अपने नाट्य शास्त्र में लिखा है कि संपूर्ण देवताओं ने ब्रह्मा से प्रार्थना की कि हमें ऐसी मनोरंजन वस्तु प्रदान की जाए जो श्रव्य के साथ दृश्य भी हो। उनकी प्रार्थना पर ब्रह्मा ने चारों वेदों का सारभूत पंचम वेद नाट्य कल्पित किया। उन्होंने ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस तत्व को ग्रहण कर नाट्य की उत्पत्ति की। ब्रह्मा ने जिस नाट्य की रचना की वह देवों के चरित्र का ही अनुभव न होकर संपन्न समस्त तीनों लोकों के भावों का प्रदर्शन बना। दूसरा है प्राकृतिक परिवर्तनवाद। डॉक्टर कीथ ने एक नवीन मत की उद्भावना की है। उनके अनुसार प्राकृतिक परिवर्तन जैसे शीत, ग्रीष्म, वर्षा आदि को मूर्त रूप में दिखाने के कारण ही संस्कृत नाटकों का आरंभ हुआ। महाभारत में निर्दिष्ट कंस वध जैसे नाटक। तीसरा है वीर पूजा सिद्धांत। पाश्चात्य विद्वान प्रोफेसर रिजवे इस मत के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके अनुसार सभी संस्कृतियों में मृतात्माओं के प्रति अथवा युद्ध में अपनी मान रक्षा के लिए दिवंगत हो गए वीरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करने की परंपरा प्राचीन है। जो वीर ससम्मान युद्ध से लौटकर आता है उसके स्वागत के लिए विभिन्न आयोजनों का प्रचलन भी भारत में था। इसी भावना का विकास नाटकों को मूर्त रूप देने में सफल हुआ। यह मत भी अपने आप में संपूर्ण प्रतीत नहीं होता। मेपोल नृत्यवाद। कतिपय पश्चिमी विद्वान यूनानी नाटकों की उत्पत्ति मेपोल नृत्य से मानते हुए उन्हीं के समान भारतीय नाटकों की उत्पत्ति इंद्रध्वज उत्सव से कल्पित करते हैं। वस्तुतः मेपोल नृत्य और इंद्रध्वज उत्सव में उद्देश्य, भावक्रिया, समय आदि किसी भी प्रकार का साम्य नहीं है। विद्वानों ने इस मत को भी ध्यान देने योग्य नहीं समझा। पांचवा है पुतलिका नृत्यवाद। डॉक्टर पीशेल भारतीय संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति पुतलिका नृत्य से मानते हैं, किंतु यह मत सारहीन है क्योंकि मनुष्य ने पहले स्वयं अभिनय करना सीखा होगा, तब उसका आरोप पुतलियों पर किया होगा। डॉक्टर रिजवे ने इस मत का खंडन किया है।
छठा है छाया नाटकवाद। डॉक्टर पीसेल ने एक मत यह भी प्रतिपादित किया कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति छाया नाटकों से हुई है, लेकिन संस्कृत के नाट्य ग्रंथों में कहीं भी छाया नाटकों का उल्लेख नहीं मिलता। छाया नाटक में दूतांगन नाटक प्राचीनतम कहा गया है, परंतु इससे पूर्व संस्कृत के अन्य प्रसिद्ध नाटक लिखे जा चुके हैं। अतः छाया नाटक जैसे सीधे साधे उपकरण से भारतीय नाट्य कला का उद्भव मानना भ्रमपूर्ण है। सातवां है लोकप्रिय स्वांगवाद। प्रोफेसर हिलब्रांड और स्टेन कुन्ने का मत है कि भारत में लोकप्रिय स्वांग जैसे रामलीला, रासलीला आदि से संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई। उनका कथन है कि स्वांगों के साथ रामायण और महाभारत की कथाओं ने मिलकर नाटकों का जन्म दिया, परंतु इस मत का खंडन प्रोफेसर कीथ ने किया है। उनका मत है कि नाटक के प्रचार से पूर्व स्वांगों के प्रचलित होने का कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। आठवां है यूनानी प्रभाववाद। यूनानी प्रभाववाद के अंतर्गत प्रोफेसर वेबर ने संस्कृत नाटकों में प्राप्त यवनिका शब्द के आधार पर यह मत प्रस्तुत किया है, जबकि भारतीय नाटकों और यूनानी नाटकों में पर्याप्त अंतर है। यूनानी नाटक दुखांत होते हैं, जबकि भारतीय नाटक सुखांत। यूनानी नाटकों में समय, देश तथा कार्य की अनुमिति पर ही बल दिया जाता है, जबकि संस्कृत नाटकों में केवल कार्यान्विति को महत्व दिया गया है। नौवां है ऋत संवाद सूक्तवाद। प्रोफेसर मैक्स मूलर, प्रोफेसर सिल्वा इत्यादि मुख्यतया इस सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। उनका कथन है कि ऋग्वेद में कई संवाद सूक्त हैं जिनके आधार पर संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति हुई है, जैसे इंद्र मरुत संवाद, विश्वामित्र नंदी संवाद, वशिष्ठ सुदामा संवाद, यम यमी संवाद, पुरुरवा उर्वशी संवाद इत्यादि नाटकीय संवाद हैं। इनमें से कुछ संवाद तो उत्तरवर्ती नाट्य कला विकास के मूल आधार हैं। डॉक्टर वेबर का मत है कि नाटक के उपादान प्राचीन संस्कृत साहित्य में इतने कम हैं कि उनके आधार पर नाटक जैसी कमनीय कला का उदय नहीं हो सकता। और सिकंदर महान के आक्रमण के पश्चात तो कुछ यूनानी भारतीय समुद्री तट पर निवास करने लगे थे। वह आमोद प्रमोद के लिए जिन साधनों को जुटाते थे उनमें से नाटक भी एक था। अतः भारतीयों को भी इन नाटकों को देखकर प्रेरणा मिली। उक्त सभी मतों का अनुशीलन करने के पश्चात यह कहा जा सकता है कि संस्कृत नाटकों की उत्पत्ति में किसी एक वाद या मत को प्रमुखता देना उचित न होगा, क्योंकि इसके विकास में धीरे धीरे सभी तत्व सहायक रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भले ही यह अनुमान कर लिया जाए कि वैदिक संवाद सूक्तों में संस्कृत नाटकों के उद्भव की प्रारंभिक झलक मिलती है, फिर भी यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि संस्कृत नाटकों का विकास एक दो ही नहीं अपितु कई शताब्दियों में हुआ है। धन्यवाद।